नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा पादप हार्मोन। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बिना देरी किए मैं बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर इस प्लांट हार्मोन को आज ही इस क्लास में जो है कवर कर दूंगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस जगह से इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। सबसे पहली बात ये कि जो पादप हार्मोन होते हैं इनका परिवहन कौन करता है। ठीक है, तो कुछ जनरल बातें और फिर इनका क्लासिफिकेशन। पादप हार्मोन का परिवहन कौन करता है। पादप हार्मोन का परिवहन यानी कि पेड़ पौधों का जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका परिवहन जो है वो कौन करता है दोस्तों। तो याद रखें, पादप हार्मोन का परिवहन करना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। फ्लोएम प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनका परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। पादपों में किसी भी प्रकार की क्रियाविधियां होती हैं उनका नियमन जो है कौन करता है? आपके प्लांट हार्मोन्स करते हैं। अच्छा देखो, ये तो जनरल बात होगी। अब बात ये होती है दोस्तों कि पादप हार्मोन होते कितने प्रकार के हैं। तो आपको मैं फटाफट बस इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी ये नहीं भी किसने खोजा, क्या किया, कुछ भी किया, वो बातें हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। हम फटाक से बस हमारे मूल बिंदु पर पहुंचने वाले हैं। पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रेरक हार्मोन। एक क्या होते हैं दोस्तों? वृद्धि प्रेरक हार्मोन। इन वृद्धि प्रेरकों को हम कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं मित्रों? ग्रोथ प्रोमोटर्स अपने इनको बोलते हैं। एक होता है मित्रों क्या? वृद्धि रोधक हार्मोन। एक होता है दोस्तों क्या? बताओ भाई। वृद्धि रोधक हार्मोन यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब आपका देखो प्रश्न जो है वो यहीं से आ जाएगा, बस इतनी दूर से ही आपके पेपर में प्रश्न आ रखे हैं। इससे पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है वो सिर्फ यहीं से बना हुआ है, कौन सा वृद्धि प्रेरक नहीं है। तो यहाँ पर एक हार्मोन का नाम लिखूंगा वो नहीं है, बस है ना। क्वेश्चन तो बस यहीं से आया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रत्येक हार्मोन के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें बस आपको याद हो जाए, बहुत है। ठीक है। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स जो होते हैं मित्रों, ये होते हैं हमारे पास से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान देना भाई। ये होते हैं हमारे पास कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के वृद्धि प्रेरक हार्मोन हमारे पास होते हैं। पहला वृद्धि प्रेरक हार्मोन है ऑक्सिन। पहला वृद्धि प्रेरक हार्मोन जो है इसका नाम क्या है? ऑक्सिन। दूसरा वृद्धि प्रेरक हार्मोन जो है इसका नाम होता है दोस्तों क्या? साइटोकाइनिन। तीसरा वृद्धि प्रेरक हार्मोन और है जिसका नाम होता है क्या? जिब्रेलिन। और एक हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है हमारे पास से एथिलीन। जिनमें से आपने एथिलीन नाम सबसे ज्यादा सुना होगा, है ना। प्लांट में एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में है ना, यानी गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एथिलीन प्लांट हार्मोन एकमात्र गैस फॉर्म में प्रेजेंट हार्मोन है। अब ये भी प्रश्न आ सकता है एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन बताओ, एथिलीन। समझे ना मेरी बात, ये भी। और पेपर में जो मोस्टली प्रश्न आया हुआ है हमारे वो क्या है? कौन सा वृद्धि प्रेरक हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन, साइटोकिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ये इनमें से कोई 3 विकल्प देगा और एक ये दे देगा कि इधर वाला जो है। अब इधर वाले कौन है मैं आपको बता देता हूं। यहां एक है दोस्तों जिसका नाम है आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो हम इसे एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन हम इसको बोलते हैं। अच्छा, कई बार इसे हम तनाव हार्मोन भी नाम देते हैं। यह वाला प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ रखा है। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है तनाव हार्मोन जो है वो किसे बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखें, तनाव हार्मोन बोला जाता है किस हार्मोन को? एब्सिसिक एसिड को। स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स, तनाव हार्मोन पादप का इसे बोला जाता है। नंबर 2 जो कभी एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं, इट इज मॉर्फेक्टिन्स। यहां पर आपने शब्द याद रखना है दोस्तों, क्या? मॉर्फेक्टिन्स। ठीक है, मॉर्फेक्टिन्स आपको यहां पर एक शब्द को और इस्तेमाल करना है। अब देखो, वृद्धि प्रेरक हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकिन, जिब्रेलिन, एथिलीन। वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड एंड लास्ट इज मॉर्फेक्टिन्स। ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हम प्रत्येक हार्मोन के बारे में कुछ चुनिंदा बातें पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो मैं आपको प्रत्येक हार्मोन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। सबसे पहला पादप हार्मोन जो है मैं बताऊंगा आपको ऑक्सिन। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल दीजिए, लिख दीजिए ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ओके भाई। सबसे पहला आप प्लांट हार्मोन जो है वो चुनाव कर लीजिए ऑक्सिन का। कुछ बातें इसकी सीधी सीधी। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन, यानी सबसे पहले इसी पादप हार्मोन की खोज हुई थी। सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन
किस हार्मोन को कहा जाता है? याद रखो, ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्यक्रम की, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन क्या क्या काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या क्या काम इसके हो सकते हैं, लेट इट क्लियर। मोटे मोटे स्तर पर हम इसके काम पढ़ेंगे कि ये हमारे माने कौन कौन से काम जो है ये कंप्लीट करता है। तो सबसे पहला काम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि नई वृद्धि में हेल्प करता है, नई वृद्धि में सहायक। प्लांट की जब भी कोई नई वृद्धि होती है, उस नई वृद्धि में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है, पहला बिंदु। दूसरा, जड़ों की शीघ्र वृद्धि। याद रखना, जड़ों में वृद्धि, जड़ों में शीघ्र वृद्धि। ठीक है भाई, अगर आप कोई बडिंग करते हैं, कोई कलम लगाते हैं, ठीक है ना, कोई कलम लगा रहे हैं मान लो आप, तो उस कलम लगाने के दौरान, जैसे मान लो आपने कोई कलम लगी, जैसे प्लांट की कोई कलम है, तो उसके नीचे वाला भाग मान लो ये है, आपने मिट्टी में इसको डालना है, तो ऑक्सिन में ऑक्सिन हार्मोन जैसे 2,4-D हो गया, ये वाला हार्मोन 2,4-D ऑक्सिन का ही एक डेराइव्ड फॉर्म होता है। अगर आपने 2,4-D जो कि एक ऑक्सिन है, उसमें आपने इस भाग को दबाकर मिट्टी में डाल दिया, तो जड़ें नीचे तेज गति से ग्रोथ करेगी, माने नॉर्मल समय से कम समय में जड़ें आ जाएंगी। तो जड़ों में शीघ्र वृद्धि ये कौन से प्लांट हार्मोन का मुख्य कार्यक्रम है? आपके ऑक्सिन का मुख्य कार्यक्रम है। दूसरा बिंदु ये आपने याद रखना है। तीसरा याद रखना है प्रिवेंशन फ्रॉम लॉजिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम लॉजिंग। इस बात को मैं समझाता हूं दोस्तों। प्रिवेंशन फ्रॉम लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स खेतों में उगे हुए हैं उनको गिरने से बचाना। जैसे मान लो कोई प्लांट है वो सीधी मुद्रा में है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा ऐसे है। अगर वो ऐसे हवा में गिर गया तो नुकसान हो गया। तो इसको गिरने से बचाने के लिए, इसको दृढ़ता प्रदान करना, इसको मजबूती प्रदान करना, इसको एक ही शीर्ष अवस्था में खड़े रहने में हेल्प करना किसका काम है? ऑक्सिन का काम है। ठीक है ना, प्रिवेंशन फ्रॉम लॉजिंग यानी कि सीधी खड़ी फसलों को गिरने से बचाना, फसलों को गिरने से बचाना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्यक्रम माना जा सकता है। वहीं मैं आपको एक कार्यक्रम और बता रहा हूं इसका, वो है फूलों को गिरने से बचाना। ठीक है ना, माने फूल जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नींबू का पौधा है, उसके ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन फूल का फल बनने से पहले ही वो पौधे के फूल जो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव करेंगे तो फूल जो है वो बने रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। तो फूलों को झड़ने से रोकना, फूलों को फूलों को झड़ने से रोकना। ठीक है भाई, फूलों को झड़ने से रोकना इसका कार्यक्रम है। अब देखो, जो कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। जैसे कि अब है ना, खरपतवार नाशी के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में, वीडीसाइड के रूप में। खरपतवार नाशी का मतलब होता है वीडीसाइड, यानी कि जो अवांछित फसलें होती हैं खेतों में, उन अवांछित फसलों को उगने से उगने पर उनको नष्ट कर देना, है ना, वीडीसाइड के रूप में, खरपतवारनाशी के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये शब्द कोश जो है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। खरपतवारनाशी के रूप में ऑक्सिन मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहां मैं एक पूरी लाइन लिखूंगा, क्या? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु, उनको जलाने हेतु, उनको नष्ट करने हेतु, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु 2,4-D का उपयोग किया जाता है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने हेतु आप ऑक्सिन के किस रूप का यूज करते हैं? 2,4-D, ये याद रखना। 2,4-D घास जलाने वाली जो दवाई होती है ना, उसको 2,4-D बोलते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु आप किस केमिकल का यूज करते हैं? दैट मीन्स 2,4-D, हम वहां पर 2,4-D जो है उसका यूज किया करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु कौन सा रासायनिक पदार्थ, कौन सा ऑक्सीजन का रूप जो है उसको यूज करते हैं? 2,4-D। पूरा नाम अगर हालांकि पूछा तो नहीं जाता, लेकिन मैं बता देता हूं। 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरो फिनाक्सी एसिटिक एसिड, है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। याद रखना दोस्तों, 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस बिंदु को भी याद रखेंगे। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु 2,4-D का यूज किया जाता है, जो एक ऑक्सिन का ही रूप है।
और फूलों को झड़ने से रोकने हेतु भी हम लोग ऑक्सिन का यूज करते हैं। ऑक्सिन में आप लोग यहाँ पर NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड उसका भी नाम लिख सकते हैं। मैं कुछ आपको डेराइव्ड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिन्स जो हैं उनके एक दो एग्जाम्पल आपको लिखवा दूंगा। प्रिवेंशन फ्रॉम लॉजिंग, फसलों को गिरने से रोकना है तो आप ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे, जिससे फसलों को दृढ़ता मिलेगी और वो गिरने से रुक जाएंगे। जड़ों में शीघ्र वृद्धि करना है, आपने बडिंग कर रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी कलम के अंदर जड़ें जो है वो तेज गति से ग्रोथ करें, तो वहां पर आप ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका यूज करेंगे। और जहां पर नए कोशिका विभाजन की प्रोसेस चल रही है, नई पत्तियां, नई टहनियां, नए कॉम्पल लग रहे हैं, तो वहां पर भी आपका ऑक्सिन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं एक और विकल्प की तरफ, एक और प्रश्न की तरफ, सॉरी एक और कार्यक्रम की तरफ। एक कार्यक्रम और इसका, अनिषेक फलन में सहायक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अनिषेक फलन में सहायक। ध्यान देना भाई, अनिषेक फलन में सहायक। अनिषेक फलन जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फल विकसित करने हेतु हम लोग इस ऑक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं। हालांकि ऑक्सिन से भी बेस्ट इस पद्धति में, इस कार्यक्रम में ऑक्सिन से भी बेस्ट अगर कोई हार्मोन है तो वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन ऑक्सिन से भी ज्यादा प्रभावी है अनिषेक फलन करने हेतु। देखो नाम सुनो, नाम क्या है देखो दोस्तों, ए, दूसरा शब्द क्या है, निषेक, तीसरा शब्द क्या है, फलन, अनिषेक फलन। देखो भाई यहां पर शब्द सुनो, ए माने नहीं है, क्या नहीं है, निषेचन नहीं है, निषेचन, निषेचन नहीं है। आगे क्या है, फल, यानी ऐसे फल जिनमें निषेचन नहीं होता, माने निषेचन के बगैर फल का विकास होना पॉसिबल नहीं है। निषेचन होता है तो बीजांड बीज में बदल जाता है अर्थात भ्रूण में, और उस भ्रूण को भोजन देने के लिए अंडाशय किस में डेवलप हो जाता है, फल में। अगर मैं पूछूं फल क्या है तो हम बताएंगे निषेचन के उपरांत अंडाशय का विकसित रूप फल कहलाता है। दोबारा सुनो, निषेचन के उपरांत अंडाशय जो होता है इसका विकसित रूप जो है वो किस नाम से जाना जाता है, फल के नाम से जाना जाता है। तो बात यहां पर ये है, अब हमें ये समझना है कि अगर हम बिना निषेचन के ही अंडाशय को फल में बदल दे तो क्या कभी बीजांड से बीज बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे फल जिनमें बीजों से हमें परेशानी है, जैसे कि नींबू, इसमें बीज न हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अमरूद, अमरूद में बीज न हो। जैसे कि अनार में बीज न हो, अनार में बीज न हो तो सिर्फ जो बीज चोल होता है जिसमें रस होता है वही अगर मिले तो अच्छी बात है, उसमें फालतू का बीज न हो तो बहुत ही बेटर बात है, हमें ज्यादा रस की प्राप्ति होगी। अनार जिसमें बीज न हो, तरबूज में बीज न हो, मतीरे में जिसको अपने बोलते हैं उसमें बीज न हो, तो ऐसा करने के लिए हमें उनके अंडाशय पर किस हार्मोन का छिड़काव करने पड़ेगा, ऑक्सिन का। और ऑक्सिन से भी ज्यादा प्रभावी कौन है, जिब्रेलिन। अगर इनका छिड़काव करेंगे तो इनका अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाएगा और बीजांड से बीज भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान दो भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मुझे तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है ना, बाकी एग्जाम में मुझे नहीं लगता फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सही, लेकिन हाँ लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर यूज करूंगा, ध्यान से सुनना भी सभी ने। बीज रहित फलों का, बीज रहित यानी सीडलेस, बीज रहित फलों का विकास करने हेतु, बीज रहित फलों का विकास करने हेतु यदि अंडाशय पर, यदि अंडाशय पर, बीज रहित फलों का विकास करने हेतु यदि अंडाशय पर, हाँ याद रखना भी, यदि अंडाशय पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो अंडाशय, तो अंडाशय बिना निषेचन के ही, तो अंडाशय बिना निषेचन के ही, है ना। यदि बीज रहित फलों का विकास करना है तो यदि आप अंडाशय पर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो बिना निषेचन के ही, तो अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है, तो अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में बदल जाता है या फल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे फल अनिषेक फलन का उदाहरण माने जाते हैं, या ऐसे फल अनिषेचित फल कहलाते हैं। ऐसे फल पार्थेनोकार्पिक फल कहलाते हैं। ये पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फलन का डेफिनेशन है। ठीक है ना, और ये बीज रहित होते हैं, इनमें हम लोग बीज माने बीज हटा देते हैं इनमें से। तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बताओ,
अब एग्जाम्पल आपको लिखना है इसमें नींबू, ठीक है ना, नींबू आपने इसमें एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि इसी से तो आप चाहते हैं ना कि इसमें से बीज निकल जाए, तभी तो आप ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव करेंगे ताकि बीज इसमें से निकल जाए। पपीता, मैं चाहता हूं कि मेरा पपीता जो है उसमें बिल्कुल भी बीज न हो ताकि उसे हम इजीली खा सके। तरबूज है ना, आदि और भी बहुत सारे, संतरा वगैरह, आप बहुत सारे यहाँ पर नाम लिख सकते हैं जिनमें बीज मुख्य बाधा है, ठीक है ना। अमरूद भी लिख सकते हैं, अनार भी लिख सकते हैं। इनमें अगर बीज नहीं होंगे तो माने हमें खाने में बड़ी इजी जो है महसूस होगा खाने में, और बीज नहीं होंगे तो हम उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है भाई। उनको खाकर हम उनसे बीज को थूकना नहीं पड़ेगा, बीज को फेंकना नहीं पड़ेगा। आप तरबूज खाते हैं, बीज बीच में आ जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। अगर ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दिया उनके अंडाशय पर तो फल, सॉरी, अंडाशय बिना निषेचन की फल में बदलेगा और बीजांड से बीज भी नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस बात को समझेंगे। ये जितने भी मैंने बिंदु बताए आपको ये ऑक्सीजन हार्मोन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट तो जो है यहीं पर क्लियर हो जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा है भी एक एक दो दो लाइनें अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, इसी में ज्यादा काम है, आगे वाले में ज्यादा काम नहीं है। इससे अगला जो हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, उसमें ज्यादा काम नहीं है, मैं 2 लाइनें उसमें लिखूंगा, जिब्रेलिन में 2 लाइनें लिखूंगा, एथिलीन में 2 लाइनें लिखूंगा, और एब्सिसिक एसिड में 2 लाइनें लिखूंगा, ठीक है भाई, 2 लाइनें। बस ऑक्सीजन हार्मोन का ही थोड़ा मैटर ज्यादा होता है, बाकी वाले में कतई मैटर ज्यादा नहीं मिलता। तो अब आप यहां पर याद रखेंगे किस हार्मोन को लिखेंगे बताओ, साइटोकाइनिन। ध्यान दे भाई, हम यहां पर लिखेंगे साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, और इसका जो कार्य होता है, सीधा कार्य पे ही आ रहा हूं मैं, कार्य जो इसका होता है वो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। नाम आपको समझा देता हूं दोस्तों। पहला शब्द है साइटो, साइटो का मतलब होता है क्या, कोशिका। साइटो का मतलब क्या होता है बताओ, कोशिका। दूसरा शब्द है क्या दोस्तों, काइनिन। दूसरा शब्द क्या है बताओ, काइनिन। और काइनिन के अंदर आप लिखेंगे क्या, विभाजन। तो नाम से ही पता चल गया कि यह प्लांट हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, ठीक है भाई। यह साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। नाम से पता चल गया ना, क्योंकि साइटोकाइनिन का मतलब ही कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन माने कोशिका विभाजन में सहायक पादप हार्मोन के रूप में हम इस हार्मोन को पढ़ा करते हैं, ठीक है जी। कैच कर ली होगी बात आपने, बहुत ही अच्छा बिंदु था ये। इसी तरीके से आपने इस पॉइंट को जो है मैनेज कर लेना है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक पादप हार्मोन के रूप में हम इस साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन जो है इसको पढ़ा करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप कोई बडिंग करते हैं, बडिंग करते हैं, कैलस निकालते हैं किसी भी प्लांट में, तो जो जड़ें होती हैं, मूल, ध्यान देना भाई, जो जड़ें होती हैं ये तो आती है किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से, ठीक है। और जो यहां से निकलती है इसकी टहनियां, जो यहां से इसकी टहनियां निकलती हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा सूट सिस्टम, और इसको बोलते हैं अपने, सॉरी रूट, इसको रूट बोलते हैं और इसको सूट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपने सूट, सूट का मतलब होता है प्ररोह तंत्र। तो ये जो प्ररोह होता है ना, ये विकसित होता है किस वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से। ये किस वजह से होता है बताओ, साइटोकाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो है मामला 100% फिट एंड फाइन हो जाता है। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट हार्मोन की तरफ मूव करेंगे। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कैलस संवर्धन, जब कैलस संवर्धन करते हैं इसको कैलस संवर्धन बोलते हैं वाली, हालांकि कैलस शब्द आपके लिए मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है क्या। तो कैलस संवर्धन में जो जड़ें होती हैं उनकी शीघ्र वृद्धि ऑक्सीजन करता है, और उनके पर्रों की शीघ्र वृद्धि साइटोकाइनिन करता है, बस इतना, नथिंग एल्स, ठीक है। और लिखना चाहें तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, कैलस संवर्धन, कैलस संवर्धन। टहनियां जो होती है ना, बोगनविलिया की कलम लगाना, अपने घरों में नहीं लगाते, गुलाब की कलम लगा देते हैं, बोगनविलिया की कलम लगा देते हैं। तो कलम लगाते हैं तो नीचे जड़ें निकलनी चाहिए, ऊपर पत्तियां आनी चाहिए। तो जड़ें लाता है ऑक्सीजन, पत्तियां लाता है साइटोकाइनिन। क्लियर। बढ़ता हूं अगले प्लांट हार्मोन की तरफ। अगला प्लांट हार्मोन आपके पास आ जाता है कौन सा, साइटोकाइनिन के बाद में जिब्रेलिन, फिर आ जाता है आपका एथिलीन। जिब्रेलिन एथिलीन दोनों यहीं पर अपने एक साथ जो है पढ़ देंगे, जिब्रेलिन, ठीक है भाई। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसकी सबसे पहले प्राप्ति हुई थी कवक से। किससे प्राप्ति हुई थी, कवक से। जापान में धान के खेत थे, और उन खेतों के अंदर एक धान के फसलों में एक रोग देखा गया जिसका नाम था बैकोनी रोग, मूर्ख नवोद्भिद, फूलिश सीडलिंग। इस फूलिश सीडलिंग मूर्ख नवोद्भिद पादप की विशेषता ये थी, ये बाकी धान के पौधों से थोड़ा ज्यादा ग्रोथ किया हुआ प्लांट था, ठीक है।
जब इसकी खोज हुई, इसके बारे में एनालिसिस किया गया, पढ़ा गया, तो पता चला इनमें एक विशेष प्रकार के कवक का प्रभाव है। उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई। इस जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है जिब्रेलिक अम्ल। कालांतर में इसी जिब्रेलिक अम्ल को हमने क्या नाम देना शुरू कर दिया? जिब्रेलिन। ठीक है, तो किससे प्राप्ति होती है? कवक से। इस प्रश्न को सिर्फ इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन की प्राप्ति किससे की गई थी? कवक से। सिर्फ इतना, पूरी व्याख्या, पूरा एक्सप्लेनेशन कभी एग्जामिनर नहीं पूछा आज तक। तो आपने लिखना है जिब्रेलिन की प्राप्ति, जिब्रेलिन की प्राप्ति, जिब्रेलिन की प्राप्ति किससे की जाती है? कवक से। बस इतना ही आपके पेपर में प्रश्न आता है, बस यहीं पर आप इस प्रश्न को विराम दे दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह एग्जाम में हूबहू आती है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन की प्राप्ति किससे की गई थी? तो कवक से इसकी प्राप्ति की गई थी। ठीक है ना। वर्तमान में जिब्रेलिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो अनिषेक फलन में ऑक्सिन से भी ज्यादा प्रभावी है। बस इतना लिखूंगा और आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा। अनिषेक फलन यानी कि बिना बीज के फलों को विकसित करने वाली टेक्निक। अनिषेक फलन में, अनिषेक फलन में ऑक्सिन से भी अधिक प्रभावी, ध्यान देना भाई, ऑक्सिन से भी अधिक प्रभावी। तो अनिषेक फलन में ऑक्सिन से भी ज्यादा प्रभावी कौन सा प्लांट हार्मोन माना जाता है? जिब्रेलिन माना जाता है। ठीक है ना, इतना लिखना है और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर इसको रोक देंगे तो काफी बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है इसलिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एथिलीन पादप हार्मोन की। एथिलीन प्लांट हार्मोन के रूप में हम एक लाइन यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या है कि एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। ध्यान से समझना भी, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है ये, एल्कीन श्रेणी का यौगिक माना जा सकता है इसको, लेकिन ये एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। ये लाइन अपने को यहां पर याद रखनी है। दूसरा, इसका मुख्य कार्यक्रम क्या होता है? फलों को पकाना, फलों को पकाने में सहायक है, फलों को पकाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फलों को पकाने में सहायक पादप हार्मोन बताओ, क्या बताएंगे? एथिलीन। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन बताओ, क्या बताएंगे? एथिलीन। फिर अगला सुनिए, अगला बिंदु यह है कि यह लिंग परिवर्तन में हेल्प करता है। अब ये देखो, ये दो लाइनें तो आपके पेपर में आ सकती हैं। तीसरी लाइन में मेरी तरफ से बता रहा हूं, हमारे कठिन स्तर में हालांकि इस लाइन का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन सुन लेंगे तो बेटर रहेगा। लिंग परिवर्तन में सहायक, ठीक है, लिंग परिवर्तन में सहायक, ध्यान देना भी, लिंग परिवर्तन में सहायक। लिंग परिवर्तन में सहायक का मतलब पता है क्या है? किसी वृक्ष में, जैसे मान लो कोई वृक्ष है जिसमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है, तो फल तो किस पुष्प से बनता है? मादा पुष्प से, क्योंकि अंडाशय तो मादा पुष्प की विशेषता है, नर पुष्प में अंडाशय तो होता नहीं है। तो अगर मादा पुष्प की संख्या ज्यादा होगी तो फल ज्यादा लगेंगे, वहीं अगर नर पुष्प की संख्या ज्यादा होगी तो फल कम लगेंगे। तो ये प्लांट हार्मोन जब छिड़कते हैं तो जिन टहनियों पर नर पुष्प आने चाहिए उन टहनियों पर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, जिन टहनियों पर नर पुष्प आने चाहिए उन टहनियों पर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? लिंग परिवर्तन में सहायक, अर्थात मादा पुष्पों की संख्या नर पुष्पों की तुलना में ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज है, यानी जिन टहनियों पर नर पुष्प आने चाहिए उन टहनियों पर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसमें अपने कैसे लिखेंगे? देखो, जिन शाखाओं पर, जिन शाखाओं पर नर पुष्प, जिन शाखाओं पर नर पुष्प आते हैं वहां मादा पुष्पों की संख्या, वहां मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि नर पुष्पों की जगह पर मादा पुष्प आते हैं तो लिंग परिवर्तन हो गया ना, तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि फल तो मादा पुष्प की विशेषता होती है ना, जिससे उत्पादन में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है और हमें लाभ मिलता है। विद द हेल्प ऑफ
एथिलीन प्लांट हार्मोन। ठीक है भाई, कवर हो गया हमारा। अब देखो, आपने पहले पृष्ठ में ही पढ़ा था कि प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, प्रेरक और रोधक। प्रेरक 4, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एथिलीन, कवर हो गया। अब एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन की मैं एक लाइन लिखूंगा। हालांकि पेपर में आपके जो प्रश्न आया हुआ है वो सिर्फ यहीं से इसी लैंग्वेज में प्रश्न बना हुआ है अभी तक कि कौन सा वृद्धि प्रेरक पादप हार्मोन नहीं है, एब्सिसिक अम्ल। अब एब्सिसिक अम्ल की क्या काम है मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। तनाव हार्मोन किस प्लांट हार्मोन को कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल को। ये सेकंड ग्रेड 2017-18 के हमारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में जो है बन सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, अगले हार्मोन की तरफ लेके जा रहा हूँ। और अगला प्लांट हार्मोन जो है मित्रों वो है आपका एब्सिसिक अम्ल। कौन सा प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, याद रहेगा, एब्सिसिक अम्ल नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है हमारे पास। यह वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो पहली लाइन तो यही है, हमारे पेपर में यही आती है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन जो है इसको हम मानते हैं यह एक वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, पहला बिंदु। दूसरा, यह जैविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है। यह जैविक क्रियाएं जो होती है पादपों में उनमें रुकावट पैदा करता है और पादपों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। वृद्धि रोधक है तो वृद्धि तो रोकेगा ही, स्वाभाविक बात है। मरुस्थलीय पादपों की मूल विशेषता होती है, ठीक है ना, यह मरुस्थलीय पादपों की मूल विशेषता मानी जाती है एब्सिसिक एसिड जो है। मरुस्थलीय पादपों में मुख्य रूप से इस एब्सिसिक एसिड को देखा जाता है। और मरुस्थलीय पादपों के पास देखो पानी तो वैसे ही कम है, अगर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो गया तो पानी की तो हानि होगी, तो यह वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। समझे मेरी बात, वाष्पोत्सर्जन कम हो गया तो जीरोफिटिक प्लांट्स यानी कि जो मरुस्थलीय भूमि में उगने वाले प्लांट होते हैं, अगर जितना पानी उन्होंने शोषित किया उतना इसने हवा में उड़ा दिया तो नुकसान हो गया ना। तो यह वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है, जिस वजह से पानी की बचत होती है। सिंपल है, तो मैं क्या लिखूंगा, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है, जिससे प्लांट की पानी की कमी जो है वो नहीं रहती और प्लांट काफी ज्यादा समय तक जो है पानी को स्टोर करके रख लेता है, उसका काम बढ़िया चल जाता है। सिंपल सी बात है, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देता है, कम। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक प्लांट हार्मोन। ठीक है ना। ताप से सुरक्षा, मोटा मोम जैसा आवरण होता है ये एब्सिसिक अम्ल जो है, तापमान से प्लांट की सुरक्षा करता है। कीटों से पादप की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैविक क्रियाओं को रोककर प्लांट के स्ट्रेस को कम कर देता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पादप हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है बताओ, तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह हमारे सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन का कठिनाई स्तर तो बहुत बेसिक है, लेकिन ये हमारे एग्जाम में आ रखा है प्रश्न है। ठीक है जी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो हमने प्लांट हार्मोन जो कवर कर लिए हैं। एक पर्सन अगर आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है ना। ऑक्सिन हार्मोन के कई डेराइव्ड रूप्स होते हैं, डेराइव्ड फॉर्म्स होती हैं, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन के डेराइव्ड फॉर्म्स जो हैं वो आपसे नहीं पूछी जाती कभी भी। हाँ, 2,4-D के बारे में एक लाइन पूछी जा सकती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु कौन सा शाकनाशी यूज किया जाता है, 2,4-D जो ऑक्सिन का ये ग्रुप है। एकमात्र ये आपके लाइन पेपर में आ सकती है, वो लाइन मैं आपको एडवांस में पहले ही करवा चुका हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही बात करेंगे। उम्मीद है आपको प्लांट हार्मोन जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक प्रश्न आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और आपका अगर ये एक प्रश्न सही हो जाए तो काम बन गया। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक्स अ लॉट।